के बारे में। ये क्या रीजनिंग का चैप्टर है, दिशा परीक्षा यानी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में कुछ नहीं, आपको कौन व्यक्ति किस तरफ जा रहा है या किस तरफ इशारा किया जा रहा है, तो इस चीज़ के बारे में बताया जाता है। तो इस चीज़ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको दिशाएं आनी चाहिए कि कौन सी दिशा किस तरफ है। पहली तो ये कि जहाँ से सूर्य निकलता है वो दिशा कौन सी होती है, पूर्व की। और जहाँ ये अस्त होता है वो क्या होता है, पश्चिम। ये तो सभी जानते हैं। तो ये है, ये क्या है, लाइन बना दी। तो ये ऊपर का हिस्सा क्या हो गया, पूर्व हो गया, और नीचे का हिस्सा क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। तो ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, और ये एक रेखा निकाली बीच से, ये हो गया क्या, उत्तर, और ये हो गया दक्षिण। केवल ये चार दिशाएं आपको ध्यान रखनी है, बाकी सारी दिशाएं कहाँ से निकल जाती हैं, यहीं से निकल आती हैं। तो ये पूर्व है, ये पश्चिम है, और ये उत्तर है, और ये दक्षिण है। अगर आपसे कहा जाए कि वह उत्तर पूर्व जा रहा है, तो उत्तर ये है और पूर्व ये है, तो उत्तर पूर्व कहाँ होगा, इनके बीच की जो दिशा होगी ये उत्तर पूर्व होगी। उत्तर पूर्व कहाँ है या पूर्व उत्तर कहाँ है, बात एक ही रहेगी। अगर उसका आपसे पूछा जाए कि दक्षिण पूर्व की, तो ये क्या है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, तो इसके बीच की जो रेखा होगी वो कौन सी होगी, वह पूर्व और दक्षिण हो जाए, दक्षिण पूर्व बात देंगे। फिर इनके बीच में जो है वो कौन सी है, ये है दक्षिण और ये है पश्चिम। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो रेखा निकलेगी वो कौन सी होगी, एक दक्षिण और दूसरी पश्चिम। तो ये बचा, ये कौन सा है, ये है उत्तर और ये है पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम का अगर बोला जाए तो ये कहाँ पे होगा, किस साइड चलेगा, उत्तर पश्चिम। अब इस तरह से क्या होता है, सवाल बनते हैं। जैसे एक कोई लड़का खड़ा था वहाँ पे, तो उसने कहा कि वह उत्तर पूर्व की तरफ गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पूरब कहाँ है, उत्तर कहाँ है। पूरब जस्ट हमारे सामने, और उत्तर कहाँ होता है, हमारी डेढ़ी साइड। तो ये क्या है, ये उत्तर पूर्व हो गया। और उत्तर पूर्व की बात की तो ये कहाँ जा रहा है, ना उत्तर में जा रहा है ना पूर्व में जा रहा है, तो कहाँ जाएगा, ये बीच से जाएगा तिरछा सीधा। तो ये कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया। तो ये चीज़ें जो है कुछ इंपॉर्टेंट रखने की। और दूसरी चीज़ क्या है, तो दूसरी है बायां और दायां। दायां, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि बायां और दायां क्या है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। तो बायां की सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि लोग भूल जाते हैं। बायां क्या है, जैसे ए और बी, बी किस उंगली से बन रही है, इस उंगली से बन रही है। तो ये क्या है, ये हमारा बायां है। ये इसको याद करने की ट्रिक है। और दायां क्या होता है, डी, डी किससे बनेगी, यही तो डी होती है। तो ये डी किस उंगली से बन रही है, हमारे दाएं हाथ से बन रही है। तो दाएं पहचान क्या है, आप डी बनाकर देख लिया करें कि जैसे ए और बी इससे बनेगी। तो ये क्या है, बी मतलब बायां, और जैसे डी बन रही है ये क्या हो जाएगा, दायां। तो अगर आपसे कोई कहेगा कि वह बाएं मुड़ा, तो बायां कौन सा है, ए बी इससे बनेगा। तो ये किस तरफ मुड़ा, इस तरफ। और अगर आपसे कहे दायां, तो डी किससे बनेगा, डी इससे बनेगा। तो ये किस तरफ हो जाएगा, दायां। और बाकी ये है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, चार आपको पता होनी चाहिए, पूर्व पश्चिम और उत्तर और दक्षिण। तो कई के बाद कुछ लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ उत्तर कर देते हैं और यहाँ दक्षिण कर देते हैं, और यहाँ पूर्व या पश्चिम। तो ये क्या है, ये सब वही चीज़ आएंगी, चाहे आप इस तरह से लिखे चाहे उस तरह से लिखे। लेकिन इस तरह से ये क्या होता है, ये सर्किल जो है आपको जल्दी याद हो जाएगा। अगर आप इधर उधर करोगे तो आप क्या हो सकते हो, भटक सकते हो। लेकिन जस्ट यूं मिलाएंगे, देखो दिशाएं वही हैं। अगर वो आपसे कहेगा उत्तर पूर्व, तो आपको उत्तर पूर्व में जाना है। आपको ये नहीं देखना कि ये ऐसा है, अगर बोर्ड सीधा कर देंगे तो क्या ये उस तरफ हो जाएगी, नहीं, फिर भी जाएगी इस तरफ, इसी तरफ। तो दिशा जो है वो हमेशा उसी तरफ पड़ती है। कुछ लोग ये होते हैं, उन्होंने यहाँ उत्तर रख दिया, नीचे दक्षिण रख दिया, तो फिर लोग बाद भटक जाते हैं। तो आपको दिशा केवल रखनी है, कौन सी दिशा कहाँ जा रही है, इस व्हाइट बोर्ड के जरिए कॉपी किताब के जरिए नहीं जाना है। आप देखते हैं इसका एक उदाहरण। तो इसका उदाहरण है कि एक सुबह राजू, एक सुबह राजू सूर्य की ओर चलता है, सूर्य की ओर चलता है। एक सुबह राजू सूर्य की ओर चलता है और बाद में वह अपने बाएं घूम जाता है।
और बाद में वह अपने बाएं घूम जाता है, घूम जाता है। और फिर वह अपने बाएं घूमता है। तो ये क्या करता है, ये फिर अपने बाएं घूमता है। तो इसमें निकालना है कि उसका मुंह जो है अब किस दिशा की ओर है। उसका मुंह किस दिशा की ओर है। तो ये है इसका एक उदाहरण। इसमें दिया गया है कि एक सुबह राजू सूर्य की ओर चलता है। तो सूर्य कहाँ निकलता है, सूर्य निकलता है पूर्व में। तो ये कहाँ चल रहा है, ये चल रहा है पूर्व में। ये चला पूर्व में क्योंकि पूर्व में ही सूर्य निकलता है। तो इसके बाद लिखा है कि बाद में वह अपने बाएं मुड़ जाता है। तो बाएं का मतलब क्या होगा, बी। और बी हमारा कौन सा बनाएगा, ए बी वाली बी, वो ये बनाएगा। तो हमें क्या करना है, इससे बनेगा तो वह अपने बाएं मुड़ जाता है। तो फिर वह क्या हुआ, अपने बाएं मुड़ गया, वह अपने बाएं घूम जाता है। और फिर बाद में वह क्या करता है, फिर अपने बाएं घूमता है। जब वह सीधा था तो उसका बाएं कौन सा हुआ, ये। तो अब वो इस तरफ हो गया। और जब उसकी रास्ता ये हो जाएगी तो उसमें लिखा है वह अपने बाएं फिर घूम जाता है। तो बायां तो यही होगा ना, तो वह क्या करेगा, बायां ये है तो फिर यहाँ की इस साइड फिर घूम जाएगा। तो यानी पहले से वो बायां जाएगा यहाँ, और फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ। इसमें लिखा है अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो ये पूरब है, ये पश्चिम है, और ये उत्तर है, और ये दक्षिण है। तो इसका मुख किस दिशा जा रहा है, तो इसका मुंह जा रहा है पश्चिम की तरफ। जब ये सूर्य की ओर चला तो इसका मुंह हो गया पूर्व की ओर, क्योंकि सूर्य की ओर चलेगा तो सूर्य की ओर ही मुंह हुआ। और जब ये क्या हुआ, जब ये अपने बाएं मुड़ गया, यानी कहाँ मुड़ गया, उत्तर की ओर, तो इसका सीधा क्या हो गया, उत्तर हो गया। लेकिन इसने क्या किया, इसने यहाँ से फिर यू टर्न ले लिया, कहाँ का, बायां। तो बायां से जब यू टर्न लिया यहाँ के लिए, तो फिर क्या हुआ, फिर इसका मुंह सीधा कहाँ हो गया, इसका मुंह हो गया पश्चिम की तरफ। तो इसका आंसर क्या हो गया, पश्चिम। तो आपको दायां बायां याद रखना है, और बाकी ये क्या याद रखना है, जो भी यहाँ पर ये क्रम दिया गया है। तो यहीं से जो है रीजनिंग के सारे क्वेश्चन दिशा परीक्षा के बनते हैं, और कुछ नहीं करना, बिल्कुल ही चैप्टर है। तो इसमें आपको क्या होता है, जब लगाते रहोगे तो इसमें क्या करना है कि वह अपने बाएं घुमा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, वह अपने बाएं घुमा, फिर वह अपने दाएं घुमा, फिर उसने क्या किया, वो उत्तर पश्चिम घूम गया। तो हमने देखा कि उत्तर कहाँ है और पश्चिम कहाँ है, ये, तो फिर ये उत्तर पश्चिम आ गया। तो बस आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, आपको क्या है, एकदम दिशा पता होनी चाहिए, कौन सी दिशा कहाँ जा रही है। और उसके लिए क्या है, उत्तर दक्षिण आपको पता होना चाहिए, उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम नहीं, पूर्व पश्चिम पता होना चाहिए, उत्तर दक्षिण पता होना चाहिए। दूसरा देखते हैं, इसमें लिखा है अगर दक्षिण पूर्व दक्षिण पूर्व क्या बन जाए, उत्तर, उत्तर बन जाए। अगर दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए तो उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, उत्तर और पूर्व पश्चिम बन जाए। तो पश्चिम क्या बनेगा, बन जाए तो पश्चिम क्या बनेगा। इसमें अगर दक्षिण पूर्व कौन था है, तो दक्षिण ये है और पूर्व ये है। तो इसमें लिखा है दक्षिण पूर्व अगर उत्तर बन जाए, तो यानी ये बन गया उत्तर, ठीक है, ये उत्तर बन जाए। और इसमें लिखा है उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व कौन सा है, ये रहा उत्तर और ये रहा पूर्व। तो उत्तर पूर्व क्या बन जाएगा यहाँ पे, पश्चिम बन जाए, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है पश्चिम क्या बनेगा। जब ये पश्चिम बन जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये पूर्व बन जाएगा, ठीक है। मैं आपको क्या किया, उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ घुमा दिया था।
अगर उत्तर पूर्व जो है ये पश्चिम बन जाएगा तो इसके जस्ट सीधी वाली रेखा कौन सी है दक्षिण पश्चिम की, वो क्या हो जाएगी, वो पूर्व हो जाएगी। तो उसमें ये पूछ रहा है कि पश्चिम क्या होगा। तो पश्चिम कहाँ पड़ रहा है, पश्चिम बन गया ये, उत्तर बन गया ये, दक्षिण बन पूर्व बन गया ये, और उत्तर कौन सा बन गया ये। तो कौन सी एक बच रहा है, तो एक बच रहा है दक्षिण। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है दक्षिण। तो ये दक्षिण है और ये पूर्व है। तो दक्षिण और पूर्व की रेखा कौन सी हो जाएगी फिर, ये पश्चिम वाली, ये हो जाएगी दक्षिण पूर्व। ये रेखा कौन सी हो जाएगी दक्षिण पूर्व। अगर उत्तर है ये, ठीक है, ये उत्तर है ये पूर्व है, तो इनके बीच की रेखा क्या हो जाती है उत्तर पूर्व। तो ये दक्षिण है, ठीक है, और ये क्या है, ये उत्तर है। अगर उत्तर है तो उत्तर के सामने क्या होगा दक्षिण, और ये पश्चिम है तो पश्चिम के सामने क्या होगा पूर्व। तो ये किसके बीच में आ रहा है, ये आ रहा है दक्षिण के बीच में और एक पूर्व के बीच में। तो दोनों की जो मिली हुई जो बीच की रेखा होती है वो क्या कहलाती है दक्षिण पूर्व की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। तो इसमें पूछा है पश्चिम क्या बनेगा, तो एक्चुअल में जो पश्चिम है वो क्या बन गया, वो बन गया दक्षिण पूर्व इस क्वेश्चन के हिसाब से। उसका कौन सा है, इसमें लिखा है अगर कोई पूर्व दिशा की ओर चलता हुआ व्यक्ति अपने क्रम में, कोई व्यक्ति, कोई जो है व्यक्ति मान लो, ठीक है, और वह क्या कर रहा है, वह पूर्व की ओर चल रहा है, पूर्व की ओर चल रहा है, तो वह कौन से जो है क्रम में घूमे, वह कौन से क्रम में घूमे कि दक्षिण दिशा की ओर मुख हो जाए, यह दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे, मुख हो जाए। तो इसके ऑप्शन में रख देते हैं पहले, क्योंकि समझने में थोड़ा अजीब सा है। कोई व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा है, मतलब कहाँ जा रहा है, सीधे जा रहा है सूर्य की तरफ, क्योंकि सूर्य कहाँ निकलता है पूर्व में। कोई व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है और वह कौन से क्रम से घूमे कि वह दक्षिण दिशा की ओर घूम जाए। तो इसमें है पहला ऑप्शन बाया, बाया और उसके बाद फिर बाया। दूसरा है ऑप्शन इसका बाया और फिर बाया और उसके बाद दाया। और इसका तीसरा वाला है दाया दाया दाया। और इसका चौथा ऑप्शन है बाया दाया और फिर बाया। तो ये इसके क्या है, चार ऑप्शन है। अब इन ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन ऐसा सही चूज करना है जो क्या करता हो, जिसके अकॉर्डिंग बंदा क्या करे, घूमे, क्योंकि इसमें लिखा है बाया दाया बाया दाया, तो उस अकॉर्डिंग घूमे तो उसका मुंह भी किस तरह, पूरब की ओर, और फिर ये क्या हो, दक्षिण की ओर हो जाए। जैसे मान लो पहले उठा लेते हैं, चौथा ही उठा लेते हैं, ठीक है, पहले हमने चौथा उठा लिया। अगर आपको लगाना आता है तो आप बता देंगे, ठीक है, और नहीं लगाना आता है तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी शुरू में। पहले क्वेश्चन उठा लेते हैं, इसका ये कौन सा ऑप्शन चौथा उठा लेते हैं। तो इसमें लिखा है पहले वह कहाँ जा रहा है, सूर्य की ओर जा रहा है। अब वह बाएं मुड़ा, तो बायां कौन सा, ये होगा, बाएं मुड़ा। फिर वह कहाँ, दाएं, जब ये हमारा दाएं तो ये कहाँ जाएगा, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। और फिर क्या करता है, फिर वह बायां मुड़ता है, तो ये क्या कर रहा है, तो ये आप देख रहे हैं, अगर ये पूर्व है, ठीक है, अगर ये पूर्व है तो ये क्या होगा, ये पश्चिम होगा, और पूर्व पश्चिम ये है तो ये होगा दक्षिण, और ये होगा उत्तर, ठीक है। लेकिन इसका मुंह कहाँ जा रहा है, इसका मुंह जा रहा है उत्तर और पूर्व की तरफ, तो ये क्या हो गया, ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा कौन सा है, दूसरा है, मतलब ये तीसरा वाला, ये पहले क्या गया, सूर्य की ओर जा रहा है, ये तो इसमें लिखा है, ठीक है, चल रहा सूर्य की ओर,
वह अपने दाएं मुड़ा, यानी कि दाएं कहाँ, इस साइड मुड़ा। फिर वह क्या करता है, फिर दाएं मुड़ता है। जब ये इस साइड मुड़ गया तो इसका दाएं कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ठीक है। और जब ये इस तरह से नीचे आएगा तो इसने फिर दायां बोला तो दायां कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा इसका। तो ये कहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया। तो जब ये यहाँ पर जा रहा है तो इसका आप मुख देख सकते हैं किस तरफ जा रहा है। इसका मुँह जा रहा है उत्तर की ओर, और जबकि जाना है किस तरफ चाहिए, दक्षिण की ओर। तो क्या हो गया, ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। फिर इसके बाद है बायां बायां और फिर दायां, ठीक है। तो सूर्य की ओर जा रहा है तो पहले वह बाएं मुड़ा, ठीक है, यहाँ पहुँच गया। फिर सीधे से फिर उसने बाहर किया तो कहाँ आ गया, नीचे। और नीचे आने का फिर उसने क्या कर दिया, दायां ले लिया। तो दायां ले लिया मतलब यहाँ चला गया। तो फिर वह किस तरफ जा रहा है, फिर वह उत्तर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब इसका तीसरा जो है, मतलब दूसरा वाला, ये क्या हुआ, ये भी फ्लॉप हो गया, खत्म हो गया। अब ऑप्शन कौन सा बचा है, अब ऑप्शन बचा है पहला, और इसका आंसर सही होगा कौन सा, पहला। क्यों, वह कहाँ जा रहा है, वह पूरब की ओर जा रहा है। वह कहाँ मुड़ा, बाएं। बाएं जब यहाँ पहुँच गया फिर वह कहाँ मुड़ा, अपने बाएं। तो फिर ये कहाँ आ गया, वहाँ से यहाँ आ गया। और जब ये यहाँ पहुँच गया तो फिर कहाँ मुड़ा, फिर यहाँ मुड़ा बाएं। तो फिर ये कहाँ पहुँच गया, दक्षिण दिशा की ओर। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, अब उसका मुख हो गया है दक्षिण दिशा की ओर। तो इसका पहला ऑप्शन कैसा होगा, सही है, बायां बायां बायां। पूरब से एक बार बायां लेंगे तो अब कहाँ पहुँच जाएंगे, उत्तर दिशा में। उत्तर से बायां लेंगे तो अब कहाँ पहुँच जाएंगे, पश्चिम दिशा में। और पश्चिम से जब बायां लेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, दक्षिण दिशा में। तो उसमें क्या है कि दक्षिण की ओर घूमने घूमे मुख हो जाए उसका, तो किस क्रम से घूमे, तो इसका क्रम होगा बायां बायां बायां। यानी तीनों बार अगर ये बाएं बाएं घूमेगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये दक्षिण दिशा की ओर पहुँच जाएगा या इसका मुख हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दक्षिण पूर्व क्या है, उत्तर हो जाए। तो दक्षिण पूर्व कहाँ है इसमें, तो ये रहा दक्षिण और ये रहा पूर्व। तो दक्षिण पूर्व क्या हो जाए, उत्तर हो जाए, ठीक है। दक्षिण पूर्व अगर उत्तर हो जाता है, ठीक है। तो उत्तर पूर्व क्या हुआ, यानी उत्तर और पूर्व, ये जो है पश्चिम हो जाए, ठीक है। ये पश्चिम हो गया, तो ये जो है पूरब और दक्षिण, तो ये उत्तर हो गया। तो पश्चिम जो है, पश्चिम और उत्तर, इसके सामने वाली जो रेखा जा रही है सीधी, ये उत्तर है, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी दक्षिण। और जब पूरब और उत्तर के बीच की जो सीमा है, मतलब रेखा है सीधे, वो क्या हो जाएगा, अगर वो पश्चिम हो जाएगी तो दक्षिण और पश्चिम के सामने वाली क्या हो जाएगी, ये पूर्व हो जाएगी। तो इसमें क्या पूछ रहा है, अगर इसी प्रकार क्रम जारी रहे तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा। तो ये रहा दक्षिण और ये रहा पश्चिम। तो दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो रेखा जा रही सीधी, वो क्या हो जाएगी, वो पूर्व हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि फिर से देख लीजिए, ये क्या है, ये है दक्षिण और ये है पूर्व। तो पूर्व ऊपर की ओर है, दक्षिण कहाँ है, इस साइड है। तो दक्षिण और पूर्व की ओर की जो सीमा खींची गई है दक्षिण पूर्व वाली, ठीक है, वो क्या बन रही है, वो उत्तर बन रही है। तो जस्ट अगर ये उत्तर बनेगी तो उसके सामने वाली क्या हो जाएगी, उत्तर और पश्चिम के बीच की जो सीमा है वो बन जाएगी दक्षिण, क्योंकि ये बन गया है उत्तर। क्योंकि पूरब जो क्या है, वो क्या होगा, पश्चिम के सामने तो रहेगा। अगर आप इस तरह से भी इसको घुमा के रख लें, अब ये नहीं कि अगर आपने उत्तर पूर्व मतलब पूर्व को यहाँ रख दिया उत्तर पूर्व की जगह, तो पश्चिम यही रहेगा। अगर ये उत्तर पूर्व यहाँ पहुँच जाएगा तो पश्चिम कहाँ पहुँच जाएगा, पश्चिम यहाँ पहुँच जाएगा। ये सर्किल है, ठीक है। अगर ये यहाँ आ जाता है तो फिर ये डंडा कहाँ जाएगा, ये भी तो यही घूम के आएगा ना। तो ये किस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो इसी तरह से उसने क्या किया, अगर पश्चिम यहाँ आ गया तो पश्चिम के जस्ट सामने वाली रेखा कौन सी होगी, पूर्व की होगी। और सामने रेखा क्या है, पश्चिम और दक्षिण। तो इसने क्या पूछ रहा है, पश्चिम दक्षिण पूछे या दक्षिण पूर्व पश्चिम पूछे, तो क्या है, सीमा एक ही रहेगी है, क्योंकि ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। तो इन दोनों के बीच की जो सीमा है वो कौन सी होगी, वो पूर्व हो जाएगी। और यही इसका क्या आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये यही दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए,
अब उत्तर पूर्व क्या हो जाए? उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए। तो दक्षिण क्या होगा? तो दक्षिण क्या होगा? अगर दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए और उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए तो दक्षिण क्या होगा? तो पहले ये मैप जो है अगर कभी भी ज़्यादा लगाया करो, शुरू शुरू में आप लगाएं, वैसे अगर आपको नॉलेज हो जाए किसकी, डायरेक्शन दिशा की अगर नॉलेज हो जाए तब तो ठीक है। और जब तक आपको नॉलेज नहीं है तो आप ये छोटा सा मैप बना लें कहीं पर। और फिर उसके बाद आपको क्या देखना है? दक्षिण पूर्व। तो हमें क्या देखना है? पूर्व ये है और दक्षिण ये है, तो इसके बीच की जो रेखा गई है उसने उसे क्या नाम दिया है? उत्तर नाम दिया है। तो ये उत्तर हो गया, ठीक है। आज में लिखा है उत्तर पूर्व। तो उत्तर कहाँ है? उत्तर ये है और पूर्व ये है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया पश्चिम। उत्तर पूर्व क्या हो गया? पश्चिम हो गया, ठीक है। उसने पूछा है कि दक्षिण क्या होगा। तो उसने क्या किया, हमें उसने हमें दो चीज़ें दी। पहली क्या? पूरब की दिशा। और दूसरी दिशा कौन सी है? पश्चिम की दिशा। और सभी जानते हैं डायरेक्शन एक दूसरे के एकदम अपोजिट होती है। किस तरह से? जैसे ये अगर उत्तर है तो जस्ट इसके सामने वाला फिर क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। और दक्षिण हो जाएगा तो ये क्या है? ये पश्चिम है। तो पश्चिम के जस्ट सामने क्या आ जाएगा? अगर ये पश्चिम है तो इसके जस्ट सामने पूरब आ जाएगा। तो इसमें क्या पूछ रहा है? तो इसमें पूछ रहा है कि दक्षिण क्या होगा। अब दक्षिण कहाँ पड़ रहा है? दक्षिण रहा है ये। तो ये कहाँ आ रहा है? ये पूरब और उत्तर के बीच में आ रहा है। तो पूरब और उत्तर के बीच में आ रहा है, क्योंकि अंदर वाली चीज़ों को छोड़ दीजिए। ये दक्षिण पूछा है, दक्षिण दिशा किस तरफ गई? इस तरफ गई है। और हमें देखना है किसके? बाहर वाले मैप के हिसाब से जो इसने पूछा है। तो इसके अकॉर्डिंग उत्तर दिशा कहाँ है? ये है। और पूर्व दिशा कहाँ पर है? ये है। ये चीज़ अगर इस तरह घुमा ले तो वही हो जाएगी। उत्तर यहाँ चला जाएगा और पूर्व कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। तो उसने पूछा है फिर दक्षिण क्या होगा। तो यानी दक्षिण जो है ये दिशा है और ये दिशा के बीच में क्या आ रहा है? दक्षिण आ रहा है। तो क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। तो इसका आंसर क्या होगा कि ये दक्षिण दिशा, ये कौन सी दिशा हो जाएगी? ये दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्व की। और ये इसका क्या है? ये इसका आंसर है। जितने भी इसके क्वेश्चन है डायरेक्शन वगैरह के, सब बिल्कुल इजी होते हैं और सबका काम कुछ नहीं, बस यही है कि आपको उत्तर पूर्व पता होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको दायां बायां पता होना चाहिए कि दायां कहाँ जा रहा है हमारा और बायां कहाँ जा रहा है। अगर ये चीज़ अगर आपको पता है तो ये कुछ नहीं है। आप जब तक लोग क्वेश्चन बोलते हैं उससे पहले ही आप क्या कर सकते हैं? इसको सॉल्व कर सकते हैं, तब जब आपको पता होगा। तो ये इसके कुछ क्या था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अभी यहीं पर